हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ब्रेन टीचर का। हम चैप्टर नंबर 5 का हम ब्रेन टीचर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने ख़त्म कर लिया था, उसका जितने सारे पेड्स थे क्वेश्चन नंबर ए का बी का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब तैयार हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन एट ए गेन ऑफ 10% and Sohan sold it to Mohan at a loss of 10%. If Mohan paid rupees 990 for it, then find the price paid by Rahul. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। आपको अगर याद होगा तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं। चलो, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर कितने लड़के मुझे बताओ। यहाँ पर 3 लड़के हैं, राहुल है, यहाँ पर देखो सोहन है, और फिर यहाँ पर कौन है, और एक मोहन है। 3 लड़के हैं, राहुल, सोहन और मोहन। राहुल क्या करता है, एक वॉच को बेचता है, किसको सोल्ड करता है, किसको, सोहन को। कितने ना 10% गेन में सोल्ड करता है उसको। ठीक है, अच्छा, फिर सोहन क्या करता है, उसी वॉच को फिर मोहन को बेच देता है एट ए लॉस ऑफ 10%। अगर मोहन क्या करता है, अगर मोहन सोहन को कितने रुपए पे करता है, यहाँ पर जो लाइन लिखा है इसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है इफ मोहन पेड रुपीज 990 फॉर इट। इसका मतलब अगर मोहन पे करता है 990 रुपीज, किसको पे कर रहा है, वो सोहन को पे कर रहा है, क्योंकि सोहन उसको बेच रहा है ना। तो यहाँ पर मोहन मतलब खरीद रहा है, किससे, सोहन से खरीद रहा है, तभी ना मोहन 990 रुपीज उसको पे कर रहा है। तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ पर मोहन का जो ये सीपी है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 900 रुपीज जो सीपी है ये किसका है, मोहन का। ये 990 जो सीपी है ये किसका, ये सोहन के लिए ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसपी। समझ में आ रहा है? मतलब मोहन के लिए 990 रुपीज़ क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो खरीद रहा है उतने रुपये देकर। तो 990 रुपीज़ सोहन जो मोहन के लिए क्या है, 900 में और एक बार बोलता हूँ, 990 रुपीज़ जो है वो मोहन के लिए सीपी है, बट वो सोहन के लिए क्या है, वो एसपी है। उसको हम अभी बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चों, जिस तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको पता ही है। पहले हम क्या करेंगे, रफ में समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एक डिटेल स्टेटमेंट दूंगा, तो आप सोल्यूशन पे, मतलब आप यहीं पे कंसंट्रेट करो, मतलब जो भी समझाऊंगा मैं आपको रफली यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक डिटेल सोल्यूशन आपको दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो सारा फोकस कहाँ पर लगाओगे, मैं अभी जो समझाने वाला हूँ उस पर लगाओ। ठीक है, आप स्टेटमेंट का चिंता मत करो, स्टेटमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। तो पहले हम इसको ऐसे रफली सॉल्व करते हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हम कुछ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, तो जैसे कि हमें पता है, क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं, राहुल, सोहन और मोहन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज यहाँ पर राहुल है, यहाँ पर ये है राहुल। ठीक है, ध्यान से देखो, ये राहुल है। ठीक है, ये राहुल। ठीक है, और कौन सा, और एक लड़का कौन है, सोहन है, इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं, सोहन। ठीक है, और एक लड़का बच्चों कौन है, मोहन है। चलो मोहन को भी हम कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ। ठीक है, 3 लड़के यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। पहला है राहुल, दूसरा सोहन और तीसरा मोहन। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हमें बोला है कि राहुल है पहला, यहाँ पर देखो राहुल बेच रहा है वॉच, किसको, सोहन को, 10% गेन में। तो यहाँ पर डायग्राम से समझो, राहुल क्या करता है, सोहन को एक घड़ी बेचता है। ठीक है, तो राहुल क्या करता है, सोहन को एक घड़ी बेच रहा है। देखो यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो डायग्राम क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मैं एरोसन किस तरफ दिया हूँ, मैं एरोसन इस तरफ दे रहा हूँ। मतलब क्या है, राहुल बेच रहा है सोहन को, क्या बेच रहा है, घड़ी बेच रहा है। अच्छा, राहुल जब सोहन को जब घड़ी बेचा तो राहुल को बच्चों क्या हो गया, 10% गेन हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम ऊपर लिख देंगे राहुल को गेन हुआ कितना, राहुल को गेन हुआ 10%। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, डायग्राम से समझो, राहुल ने क्या किया, देखो एरोसन किस तरफ है, एरोसन सोहन की तरफ है। मतलब राहुल बेच रहा है घड़ी, किसको, सोहन को। जब बेचा तो क्या हुआ, उसको गेन हुआ 10%। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बोला है सोहन फिर बेचा मोहन को। यहाँ पर देखो फिर सोहन बेच रहा है, किसको, मोहन को बेच रहा है। देखो मैं एरोसन किधर दे रहा हूँ, मैं इधर दिया कि सोहन बेच रहे हैं मोहन को। जब
सोहन जब बेचा मोहन को बच्चों, तो सोहन को क्या हो गया, लॉस हो गया 10%। यहाँ मैं लिख दूंगा सोहन को क्या हुआ, लॉस हो गया 10%। यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसी हिसाब से मैं डायग्राम यहाँ पे किया। तो यहाँ से डायग्राम देखिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 लड़के हैं, राहुल, सोहन और मोहन। राहुल ने जब घड़ी बेचा सोहन को, उसको 10% जो 10% गेन हुआ किसको, राहुल को। फिर सोहन क्या किया, वो उस घड़ी को फिर बेचा मोहन को, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ 10%। जो लॉस 10% किसको हुआ, ना सोहन को हुआ। ठीक है, एरो साइन देखो यहाँ पर। फिर बच्चों क्या हुआ, जैसे ही सोहन ने मोहन को घड़ी बेचा 10% लॉस में, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि सोहन क्या करता है। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, सोहन क्या करता है, सोहन ने घड़ी बेचा मोहन को। अब मोहन क्या करता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, मोहन क्या करता है, सोहन को पैसा देगा ना। अरे सोहन जब बेच रहा है घड़ी हुआ, तो मोहन क्या कर रहा है, वो घड़ी खरीद रहा है। सोहन जब घड़ी बेच रहा है मोहन को, तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन वो घड़ी खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, सोहन से खरीद रहा है। तो जो पैसा दे मोहन जो पैसा देगा किसको दे रहा है, सोहन को दे रहा है ना, क्योंकि मोहन सोहन से खरीद रहा है। तो मोहन क्या किया, सोहन को पैसा दिया। कितना पैसा दिया, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ पर, मोहन पेड ₹990 फॉर इट। इसका मतलब मोहन क्या करता है, सोहन को पैसा देता है। कितना पैसा देता है, यहाँ पर मैं एरो साइन इस तरफ दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने एरो साइन इधर दिया। मतलब क्या, मोहन पे कर रहा है किसको, सोहन को। कितना रुपये पे किया बच्चों, ना पे किया रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर दे देते हैं, ₹990। यहाँ तक क्लियर हुआ। मोहन मतलब पैसा दे रहा है, मोहन पैसा दे रहा है सोहन को, क्योंकि वो घड़ी खरीदा है ना। तो अब मुझे बताओ, ये जो 990 रुपीज़ जो यहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये जो 990 रुपीज़ है, वो सोहन के लिए क्या है और वो मोहन के लिए क्या है। मैं आपको यहाँ पर 2 सवाल पूछता हूँ। 990 रुपीज़ मोहन के लिए क्या है और सोहन के लिए क्या है। आप बोलोगे सर 990 रुपीज़ मोहन के लिए क्या है, मोहन के लिए वो है सीपी, क्योंकि वो उसको पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस है उसका। ठीक है, तो मोहन खरीद रहा है सोहन से, तो मोहन के लिए 990 रुपीज़ क्या है, सीपी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मोहन के लिए सीपी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहन के लिए ये पैसा क्या है, मोहन के लिए क्या है, ये सीपी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बट यही जो 990 रुपीज़ है, ये सोहन के लिए क्या है, ये सोहन के लिए क्या है, एसपी है, क्योंकि इतने रुपए में वो बेच रहा है। सोहन अब इतने रुपए में बेचेगा तभी ना वो इतने में खरीदेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जो सोहन के पास, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ, सोहन। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दिया नीचे, सोहन का। सोहन के बारे में आप समझते हैं यहाँ पर। तो बच्चों सोहन का हमें क्या क्या पता है। सोहन जैसे हमें पता है, सोहन बेच रहे हैं मोहन को घड़ी, उसको लॉस हुआ 10%। तो सोहन के बारे में पहला इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिला कि सोहन को लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है ना, 10% का लॉस हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सोहन का ध्यान सुनो, सोहन का एसपी क्या है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, सोहन का एसपी कितना है, सोहन का जो एसपी है वो है 990, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर ने आपको समझाया था कि सोहन का एसपी कितना हुआ, 990। तो हमें सोहन के बारे में क्या क्या पता है। सोहन को लॉस हुआ 10%, एसपी उसका कितना, सेलिंग प्राइस हुआ 990। तो अब हम यहाँ पर सोहन का बच्चों क्या निकाल देंगे, हम यहाँ पर सोहन का निकाल देंगे क्या, सीपी निकाल देंगे सोहन का। ध्यान से समझो, ठीक है। मैं और थोड़ा नीचे इसको कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओगे। डायग्राम ऊपर में समझ में आ गया आपको, ठीक है। डायग्राम को मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ पर हम करते हैं सोहन का। तो बच्चों मैं अब यहाँ पर ये आपको कह सकता हूँ, ये एक स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ कि सोहन, ध्यान से सुनो जो मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। सोहन ने जब घड़ी बेचा किसको, मोहन को। ध्यान से सुनो, सोहन जब घड़ी बेचा मोहन को, तो सोहन को क्या हुआ, 10% लॉस हुआ। और सोहन ने जो घड़ी बेचा था मोहन को, कितने में बेचा था ना, 990 रुपीज़ में बेचा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सोहन का हमें क्या पता है, सोहन का हमें 990 क्या पता है, एसपी पता है, और सोहन का हमें 10% लॉस पता है। तो अब हम निकालेंगे कि सोहन जो है वो कितने में खरीदा था। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, कि सोहन मोहन को घड़ी बेचा कितने रुपए में, 990 रुपीज़ में। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एसपी लिखा है 990। मैं और एक बार बोलता हूँ, ध्यान सुनो। सोहन 990 रुपीज़ में घड़ी बेचा मोहन को, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 10%। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि सोहन ने तो वो घड़ी कितने में खरीदा था, तो हम सीपी निकालेंगे उसका। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे, और एक बार करवा दे रहा हूँ ताकि और भी आपको डिटेल इसके ऊपर नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर सीपी निकाल देंगे। तो हमें लॉस परसेंट पता है 10%, एसपी पता है 990। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम फॉर्मूला डालेंगे। सीपी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको समझाया था, सीपी तो यहाँ पर ऊपर हुआ यहाँ पर 100 बाय, यहाँ हम लिखेंगे 100, जैसे कि लॉस हुआ हमें ना, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ये सीपी का फॉर्मूला। सीपी का फॉर्मूला है सीपी इक्वल टू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो नीचे ये हुआ 100 बाय, ये हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है बताओ, 10, यहाँ हम लिखेंगे 10 इंटू एसपी कितना गिवन है हमें, 990 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 100 बाय ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 990। ठीक है, देखो एक जीरो ऊपर का, एक जीरो इधर का कैंसिल आउट हो गया, ये 9 से कटेगा, ये कितना, ये हो गया नीचे 1 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 11 हो गया। तो हमें यहाँ पर आंसर बच्चों क्या मिला, 1100। ध्यान से समझो, मैं और उसको नीचे करके यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आप समझ पाओगे। और यहाँ नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना, सीपी, यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ सीपी इक्वल टू कितना हुआ, सीपी हमें मिला 1100। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, सीपी। ध्यान से देखो इस चीज़ को, हमारा सीपी निकल के कितना आया, 1100 रुपीज़ 1100। यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल दे दो। ठीक है, रुपीज़ 1100 जो हमारा सीपी निकला। तो ये जो सीपी निकला बच्चों किसका निकला, सोहन का निकला। तो अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके यहाँ पर लिख देंगे ऊपर। अब यहाँ पर देखो डायग्राम की तरफ चलते हैं हम ऊपर। ठीक है, अब हम डायग्राम को जाएंगे ऊपर। तो डायग्राम में देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में, देखो यहाँ पर क्या हुआ है। तो हमें जैसे देखिए, हमें जैसे पता, देखो यहाँ पर हम डायग्राम हमने यहाँ पर कर लिया। तो डायग्राम करने के बाद हमने नीचे वहाँ पर देखो सॉल्व किया है, सोहन का निकाला है हमने, सीपी कितना निकला, 1100 सीपी निकला सोहन का। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, तो अब हमें क्या पता चल चुका है। अब हम इसको साइड में देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ, अब देखो, अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, सोहन का हमें सीपी पता चल चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सोहन का जो सीपी निकला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो सोहन का जो सीपी निकला वो कितना निकला, सोहन का सीपी जो निकला कितना निकला, 1100। ठीक है, अब ये जो सोहन जो 1100 जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअली देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, राहुल वो किससे खरीदा, सोहन जो घड़ी खरीद रहा है। ठीक है, सोहन जो घड़ी खरीद रहा है वो किससे खरीद रहा है, राहुल से खरीद रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपका लिखा है, राहुल फर्स्ट लाइन में लिखा है, देखो राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन, राहुल बेच रहा था घड़ी किसको, सोहन को, 10% 10% गेन में बेचा है। ठीक है, तो जैसे हमें सीपी पता चल गया सोहन का, तो बच्चों ये जो 1100 जो सोहन का सीपी है, ध्यान से समझो, 1100 जो सीपी है सोहन का, बच्चों ये राहुल के लिए क्या है, राहुल के लिए ये जो है 110, ये राहुल के लिए क्या हो जाएगा, बोलो, राहुल के लिए हो जाएगा एसपी। एसपी 110 क्या हो गया, किसके लिए है वो, 1100 एसपी हो जाएगा राहुल के लिए, क्योंकि सोहन के लिए वो सीपी है। सोहन 1100 रुपीज़ देके वो खरीद रहा है किससे, राहुल से। इसका मतलब अगर 110 में वो बेचा तभी ना ये खरीदा सोहन। इस कहने का मतलब है, राहुल अगर 110 में, मतलब 1100 में अगर वो बेच रहा है तभी ना सोहन उसको खरीद रहा है। तो सोहन का जो सीपी है वो हो जाएगा राहुल का एसपी। तो अब हमें यहाँ पर राहुल का एक हेडिंग यहाँ पर दे देंगे नीचे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखो साइड में यहाँ मैं कर देता, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर हेडिंग दिया राहुल। ठीक है, तो राहुल के बारे में हमें क्या पता है, देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, देखो राहुल ने जब सोहन को जब बेचा घड़ी तो उसको गेन हुआ 10%। तो राहुल के बारे में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, आपको राहुल को गेन हुआ कितना, 10%, और क्या राहुल का हमें एसपी पता है। तो बच्चों मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि राहुल वो जो घड़ी बेचता है कितने रुपए में बेचता है 1100 रुपीज़ में बेचता है राहुल। और एक बार बोलता हूँ, ध्यान सुनो, राहुल सोहन को जो घड़ी बेच रहा है वो 1100 में बेच रहा है। जैसे ही बेचा तो बच्चों क्या हुआ, राहुल को गेन हुआ कितना, 10% गेन हुआ। तो अब हम निकालेंगे राहुल का सीपी क्या है। क्वेश्चन देखो वही पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस पेड बाय द राहुल। देखो यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल। तो राहुल ने उस घड़ी को खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि राहुल का सीपी निकालो, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है राहुल कितने रुपए पे करके वो घड़ी लाया। दैट मीन्स राहुल का हमें सीपी निकालना है। समझ में आ रहा है। तो राहुल का सीपी हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो राहुल के बारे में हमें क्या पता है, 10% गेन पता है और एसपी पता है 1100। तो हमें पता है सीपी का फॉर्मूला क्या है, 100 बाय, जैसे कि उसको गेन हुआ ना, तो 100 बाय 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट भी आप लिख सकते हो, इनटू क्या कर देंगे SP। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है? देखो इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 100 बाय ये कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है ना 10% है, इंटू SP कितना है बच्चों बताओ 1100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बच्चों 100 बाय 110 नीचे। ठीक है, ये एक है। ठीक है, 110 इंटू 1100। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर देखो नीचे जो 11 है ये 1 से हो गया, ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से, क्योंकि 11 इंटू 10 कितना होता है 110 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर जो निकल का है वो कितना निकला 1000, 1000 रुपये। इसका मतलब CP ऑफ द वॉच, ऐसा लिख सकते हो, CP ऑफ द वॉच फॉर राहुल इज ₹1000। तो बच्चों ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे मैं आपको रफ में समझाया, इसलिए मैं थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए कॉन्सेप्ट को, बस यही बहुत है मेरे लिए। अब अगर समझ गए तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका स्टेटमेंट। आप बोलोगे ना कि सर आप बोले थे स्टेटमेंट देने के लिए लास्ट में, अब दिए क्यों नहीं? देखो आप स्टेटमेंट, आपको डिटेल स्टेटमेंट दूंगा। आपको अगर स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं बोल रहा हूँ 1% भी जो भी डाउट रह गया, थोड़ा बहुत कुछ बच्चों का रह गया होगा, 1% में जो डाउट रहेगा ना बच्चों वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसमें डिटेल में अच्छी तरह समझा के लिखा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो अब हम स्टेटमेंट देखेंगे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर डिटेल स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हूँ, आपको दिख रहा है? मैं आपको पूरा डिटेल स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको और में थोड़ा जो स्टेटमेंट होता है इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको इतने पोर्शन को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट क्लियरली दिखे आपको। ठीक है, इसको हम इसको हम 16 में कर देते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, दिख रहा है बड़ा? ठीक है, चलो ये वाला थोड़ा ऊपर चला गया, आप समझ जाओ, मैं आपको समझा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। इसको भी हम थोड़ा कर लेते हैं, इसको भी हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं 16। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको देखो स्टेटमेंट यहाँ से आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, देखो ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है बच्चों, यहाँ से कन्फ्यूज मत हो, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है। देखो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, मोहन पेड ₹990 टू सोहन फॉर परचेसिंग द वॉच। मतलब मैं क्या लिखा हूँ, मैं या इस स्टेटमेंट जितना लिखा हूँ सब मैं अपने मन से लिखा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, मोहन पेड ₹990 टू सोहन फॉर परचेसिंग द वॉच। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि मोहन पे कर रहा है 990 रुपये किसको, सोहन को, फॉर परचेसिंग द वॉच। मतलब वॉच जो परचेस किया इसके लिए वो क्या किया, मोहन क्या किया, 990 रुपये सोहन को पे किया। तो CP ऑफ द वॉच कितना हो जाएगा, CP ऑफ द वॉच फॉर मोहन के लिए, तब वॉच का जो CP ऑफ द वॉच कितना हो जाएगा, मोहन के लिए उस वॉच, वो जो वॉच जो खरीदा है उसका दाम कितना होगा, CP ऑफ द वॉच फॉर मोहन इक्वल टू ₹990। तो यहाँ में लिखा हूँ मैं। फिर उसके बाद वाला स्टेटमेंट देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, हियर CP ऑफ द वॉच फॉर मोहन के लिए जो जो वॉच का जो CP है, CP ऑफ द वॉच जो मोहन के लिए है बच्चों, वो हो जाएगा SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन। देखो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ आपको देखो मैं और गैप देकर समझा रहा हूँ, यहाँ देखो समझ में आ गया होगा आपको शायद। CP ऑफ द वॉच फॉर मोहन इक्वल टू SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर देखो SP, देखो यहाँ पर SP लिखा है, इसको हम थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, देखो समझ में आपको आ जाएगा SP। तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, CP ऑफ द वॉच फॉर मोहन इक्वल टू SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन, सो SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन कितना हो गया, 990 हो गया। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A.T.Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोहन सोल्ड द वॉच टू मोहन। सोहन क्या करता है, वॉच मोहन को बेचता है एट अ लॉस ऑफ 10%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हमें भी हमें पता चल चुका कि SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन तब कितना हुआ, SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन 990। ये चीज़ हमें कैसे पता चला, हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है, देखो SP ऑफ द वॉच फॉर सोहन इक्वल टू 990, बस वही चीज़ यहाँ नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो अब हमें देखो यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप कर गया, वहीं पे समझ जाओ। सोहन देखो, सोहन का मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया है, तो सोहन का हमें क्या पता चल चुका, 990, SP पता चला, लॉस पता चला 10% और CP हमें निकालना है। देखो मैं यहाँ पे CP निकाला हूँ। ये सॉल्विंग पार्ट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पर ध्यान दो, समझ में आ गया? अगर आपको सोल्यूशन देखना है, देखो मैंने दिखा भी देता हूँ आपको, देखो नीचे यहाँ पर सोल्यूशन है। CP हमारा यहाँ पर कितना निकला, CP हमारा निकला 1100।
अच्छा अब हमने क्या किया, जैसे हमें सीपी पता चल गया तो मैं देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे नीचे मुझे सीपी पता चला, सीपी कितना है 1100, तो हम देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने नाउ सीपी ऑफ द वॉच फॉर सोहन कितना हो गया 1100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर सोहन परचेज दिस वॉच फ्रॉम राहुल। हमें यहाँ पता है क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता चला कि सोहन जो वॉच जो परचेज किया था वो किससे खरीदा था, राहुल से खरीदा था। इसका मतलब सीपी ऑफ द वॉच फॉर सोहन मतलब वॉच सीपी ऑफ द वॉच फॉर सोहन कितना था 1100, सीपी ऑफ वॉच फॉर सोहन कितना था 1100। तो यहाँ पर देखो बच्चों सीपी ऑफ द वॉच फॉर सोहन जो होगा वो इक्वल होगा किसके साथ, एसपी ऑफ द वॉच फॉर राहुल। हमें ये पता है अगर इतने में वो खरीदा तो इतने में वो बेचा, सेम रेट में वो बेचा होगा। दैट मीन्स यहाँ ये स्टेटमेंट देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना ये स्टेटमेंट आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है। ये स्टेटमेंट लिखोगे सीपी ऑफ द वॉच फॉर सोहन इक्वल टू एसपी ऑफ द वॉच फॉर राहुल, ठीक है। तो हैंस देखो यहाँ पर और एक मैं नीचे करता हूँ, सो हैंस एसपी ऑफ द वॉच फॉर राहुल इक्वल टू 1100। तो जैसे राहुल का बच्चों हमें पता चला 1100 एसपी पता चला हमें, और हमें यहाँ एक भी बात पता है कि राहुल जो बेच रहा था सोहन वो कितना 10% गेन में बेचा था, यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हूँ मैं। दैट मीन्स ओवरऑल राहुल के बारे में आपको क्या क्या पता चला, राहुल का एसपी पता चला 1100 और राहुल का गेन पता चला 10%, ठीक है। तो ये एसपी पता है, गेन पता है, इसका मतलब वो इतने में बेचा, उसको 1100 में बेचा किसको, मतलब सोहन को, उसको गेन हुआ 10%। दैट मीन्स वो कितने में खरीदा था। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। सीपी तो हम सीपी निकाले हैं, देखो यहाँ पर सॉल्विंग पार्ट देखो मैंने यहाँ पर किया है, देखो सीपी इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ये सॉल्विंग पार्ट मैंने पीछे करवाया है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल बच्चों आंसर निकल का है यहाँ पर 1000। अब लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप उतना तो कर ही सकते हो, लास्ट स्टेटमेंट अब लिख दोगे यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। द प्राइस पेड बाय राहुल फॉर द वॉच इज ₹1000, ठीक है। जो बच्चे लिख नहीं पाते मैं उनको लास्ट स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर हमने 2 बहुत अच्छी तरह समझा यहाँ पर, उसका सोल्यूशन भी, डिटेल सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया। आई थिंक किसी बच्चों का डाउट नहीं होगा। आई थिंक अगर इनकेस डाउट है तो आपको तो पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे पूछ सकते हो कोई भी अगर मतलब डाउट रहा तो इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो बस यही करना, जो बच्चे नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, और अपने ये जो वीडियो में जो बनाया हूँ अपने दोस्तों को शेयर भी करो, और जो नोटिफिकेशन जो हमारा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत जल्द हम क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बच्चों।